नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। एक सरसरी निगाह हम फेरते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। सरकारी स्कूल 26 से 31 तक बंद रहेंगे। जी हाँ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को भेजा पत्र। आप देख सकते हैं 26 से 31 दिसंबर तक शीतलहर के कारण बंद है। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की उल्टी गिनती शुरू। अब यहाँ पे क्या है, डिटेल्स में वीडियो के अंत तक देखेंगे। रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सक्रिय सरकार कर रही है कि 20 लाख हम रोजगार दिए हैं। कहाँ दी है और कहाँ आने वाली है, कितनी वैकेंसियाँ, इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो वीडियो पे नए आए हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कल के इस प्रकाशित खबर ने काफ़ी तहलका मचाया, काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि पंचायतों से छीनेगा शिक्षक नियुक्ति का अधिकार और जिला स्तर पर बनेगी इकाई। यहाँ तक तो मामला क्लियर था, किसी को कन्फ्यूजन नहीं था। कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट हुआ जब बोला गया कि चयन के लिए न लिखित परीक्षा होगा न ही साक्षात्कार होगा। ये भी सही है। बहाली की आधार क्या होगा, इस मुद्दे पे जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बीटेक वाले हैं, बीसीए वाले हैं, उनका ये कहना है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले क्या एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों और मित्रों, आप लोगों को स्पष्ट रूप में कह दें कि बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं और उनका विषय अगर बीटेक कर रहे थे कंप्यूटर साइंस था तो वो एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस के लिए। और अन्य जो स्ट्रीम से बीटेक किए हैं वो एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। और वहीं बीसीए वाले एलिजिबल है या नहीं है, तो वो एलिजिबल फ़िलहाल नहीं है। हालांकि बीसीए वाले लगभग उनकी संख्या 30% बताई जा रही है जो मेरिट लिस्ट में है। फॉर्म भी भरे, आवेदन भी किए, एग्ज़ाम दिए और मेरिट लिस्ट में भी है। तो कहीं ना कहीं बीसीए वाले को परेशानी उठा सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बीएसएससी का एग्ज़ाम लिया गया बिहार में, वो भी सुनने में आया है कि पेपर लीक का मामला आया है। तो बिहार में कोई भी बहाली बिना केस के, बिना अवरोध के हो ही नहीं सकती है। शायद बिहार के साथ ये एक टैग लग चुका है कि आप कोई भी फॉर्म निकाले, कोई भी वैकेंसियाँ निकाले, उस पर केस होना, पेपर लीक होना, ये तय है। खैर, एक साथ प्राथमिक से लेकर इंटर एंड सारे शिक्षकों की होगी बहाली, ये हम लोग कल के अपडेट्स में जान लिए थे क्या कुछ है। आज के इस खबर को लेने का मकसद हमारा क्या है कि बहाली का आधार क्या होगा। दोस्तों, पहले से भी 2000 नियमावली 2020 उल्टाइएगा तो बहाली के आधार था बीए प्लस बीएड भागा 2, जो आज भी वही है। क्यों आज ये अभी भी कार्यरूप है? क्योंकि अभी तक नियमावली 2022 नहीं आई है। तो अब यही कहा जाएगा बीए प्लस बीएड भागा 2 के आधार पे ही बहाली का नियमावली का आधार होगा, बहाली का आधार होगा नियमावली 2020 के अनुसार। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि तब वो 60% और 40% क्या था। जी हाँ, पिछले आप न्यूज़ों को और पेपरों को खंगालिएगा तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला था कि जो आपका 40% होता है एकेडमिक मार्क्स जोड़ी जाएगी और 60% जो आपका प्रशिक्षण और सीटेट वगैरह है, सीटेट वगैरह, वो यानी एकेडमिक और सीटेट बीटेट में आप जो स्टेट में मार्क्स लाते हैं उसका 60% जोड़ के बहाली के आधार बनाया जाएगा। लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं थी। ये सरकार बोली है लेकिन वो बिल पास नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, बिना हस्ताक्षर की आई थी। इसलिए अभी तक इसका कोई मायने नहीं रह जाता है। सरकार अगर इस पे मुहर लगा देती है तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्राथमिक माध्यमिक वाले सीटेट बीटेट में जो मार्क्स लाए उसका 60% और एकेडमिक का 40% लेके बहाली का आधार बनाया जाएगा। लेकिन अब तक कन्फ्यूजन है। और ये जो कहना है बहुत सारे व्यक्तियों का कि एकेडमिक 100% ही होगा, एकेडमिक के आधार पे बहाली होगी, तो ये नामुमकिन है, मनगढ़ंत है। एकेडमिक अंकों के आधार पर ही बहाली होगी, ये कहना अनुचित है। अब 60% और 40% की चर्चा प्रीवियस डे में बहुत हुई। बहुत सारे विधायक ने भी इस पर चर्चा की है, कई विधायक भी बोले हैं। और लेकिन अब तक आप जो जेन्युइन मानिए बीए प्लस बीएड प्लस सीटेट भागा 3 बहाली हो सकती है या बीए प्लस बीएड भागा 2 बहाली हो सकती है। यानी आपका एकेडमिक मार्क्स और शिक्षण जो भी किए हैं बीटेक डीलेड बीएड जो भी किए हैं उसका भागा 2 होगा। तो यहाँ पे अगर अगले न्यूज के बारे में बात करें, ये हो गया आपका
कि नियमावली क्या कैसे होगी, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन था। रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सरकार सक्रिय, ये हमारा अगला अपडेट है। सरकार कर रही है कि 20 लाख को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सरकार सक्रिय है। सरकार का प्रयास और परिणाम है कि अब तक लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। 5 लाख कहाँ हुई है, इससे हम बाखबर नहीं है। अब 14 लाख को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभागों से स्थायी एवं सुविधा आधारित कर्मचारियों की संख्या हर माह की 24 तारीख तक उपलब्ध कराने को कहा है। सरकार ने स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिन विभागों को चिन्हित किया है उनमें बताते चले, उनमें विभाग हैं पुलिस, शिक्षा, श्रम संसाधन, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, लघु जल संसाधन आदि प्रमुख है। रोजगार से संबंधित आंकड़ा का संग्रह करने के लिए श्रम संसाधन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। सरकार ने मांगी विभागों से सेवारत कर्मचारियों की संख्या, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक की सूचना के अनुसार गृह विभाग से विभिन्न कोटि के लगभग 1 लाख पुलिस की बहाली, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कोटि के लगभग 2 लाख कर्मी की बहाली, शिक्षा विभाग में लगभग 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, इंजीनियरिंग विभाग में लगभग 1 लाख कर्मियों की नियुक्ति अगले वर्ष तक होनी है। शिक्षा विभाग में 5 लाख की बहाली करने की बात कही जा रही है। ये कितना, ये दावा, ये आंकड़े कितने सही हैं, ये कागजी हैं, ये वक्त ही तय करेगी और हम लोगों को वेट करना है और देखना है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है, बहाली की तैयारी। हालांकि हमने भी देखा है कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल हो या दरोगा हो, कहा जा रहा है कि बम्पर भर्तियाँ आ रही है, 72,000 लगभग भर्तियाँ आ रही है जनवरी में। शेष विभागों में पद सृजन करने की कार्रवाई चल रही है। नौकरी देने की घोषणा की जा चुकी है। लगभग 2.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने की बात कही जा रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार के कार्यालयों में नियमित कर्मचारियों, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों व स्रोत से नियुक्त कर्मचारियों से संबंधित आंकड़ा हर माह की 24 तारीख को उपलब्ध कराएं। हालांकि समान प्रशासन विभाग ने कहा है कि कुछ विभागों द्वारा कालांतर में उपलब्ध कराए गए नियुक्ति कर्मियों की संख्या पूर्व से कम है, और वैसे वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 3.5 लाख नियमित कर्मी सेवा में कार्यरत है, जबकि लगभग 1 लाख कर्मी सेवा अधिकारी सेवा में, जबकि कर्मचारियों के लगभग 7 लाख पद सृजित है। कर्मचारियों के लगभग 7 लाख पद सृजित बताए जा रहे हैं, और पिछले 16 से 17 वर्षों में लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। सरकार का ये कागजी दावा है, और जमीनी दावा स्तर क्या है ये वही लोग बता सकते हैं जिन्हें नौकरी मिली होगी। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की उल्टी गिनती, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस खबर से हम सभी जानते हैं, हम लोग इस खबर से अपडेट हैं। इस संबंध में शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र भेजकर आगे की कार्रवाई पूरी करने को कहा है। वहीं जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो मनोज कुमार जी, उन्होंने लेटर में लिखते हुए कहा कि प्रमंडलवार उपलब्ध रिक्ति और रोस्टर बिंदु के सापेक्ष बीपीएससी से विज्ञापन निकालकर 420 उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। विभाग द्वारा काउंसलिंग के बाद 401 अनुशंसित उम्मीदवारों को प्रमंडलवार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन उम्मीदवारों में 369 उम्मीदवारों की रिक्ति की उपलब्धता एवं प्राप्त अधीक्षा के आधार पर इन्हें प्रमंडल आवंटित किया जाएगा। वहीं निदेशक ने यह भी बताया कि जिन उम्मीदवारों के दस्तावेज प्रमाण पत्र विभाग के स्तर पर की गई जांच में प्रथम दृष्टया पूर्ण है, ऐसे में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा तत्काल नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए उम्मीदवारों को अपने कार्यालय में योगदान देने के लिए निर्देश दें। यह भी कहा कि नियुक्ति होने के लिए उम्मीदवारों की संख्या अत्यधिक कम है, लिहाजा उन्हें पदस्थापित करने में वैसे नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाए, जहां विद्यालयों को अपना भवन उपलब्ध हो गया हो, +2 स्तर तक पढ़ाई और औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। आवंटित प्रमंडलों की बात करें तो पटना को 144, मगध को 33, तिरहुत को 40, कोसी को 9, वहीं पूर्णिया को 20, मुंगेर को 28, सारण को 32, दरभंगा को 40 और भागलपुर को 23 प्रधानाध्यापक मिले हैं। तो ये कुल मिलाकर खबर थी। अब प्रधानाध्यापक से खबर देखें, बहाली का आधार देखें, और वहीं पे रोजगार उपलब्ध कराने के लेकर सरकार की मंशा और कागजी दावे देखे हैं। अब ये कितनी सही होती है, लेकिन एक ही अनुरोध है कि सरकार संज्ञान ले और 3.5 साल से जो बहाली की प्रक्रिया आरंभ होने की आस में लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म करे। सरकार एक्टिव मोड में नजर आए और निष्पक्षता के साथ बहाली लाए। जब तक सरकार कमर कस के संज्ञान नहीं लेती है, तब तक इसी तरह ऊँट की चाल और कछुए की चाल बहाली की प्रक्रिया रहेगी।
जब तक सरकार का मंशा और नीयत ठीक नहीं होती है तो बहाली मुश्किल है। केस पे केस होते रहेगा और बहाली अटकती रहेगी। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये तीनों काम हमको हौसला अफजाई देता है और हमारी टीम वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहती है ताकि आप तक जेन्युइन खबर पहुंच सके। धन्यवाद।